हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ईश्वर आप सभी के व्रत और उपवास को ग्रहण करे। आज सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे पहला बृहस्पतिवार व्रत कथा। तो दोस्तों, इस कथा को सुने तो पूरा सुने, अधूरा मत सुने। बृहस्पति भगवान नाराज होते हैं। अगर पूरा सुनते हैं तो बृहस्पति देव आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। आपका घर में धन कभी कमी नहीं होने देंगे। तो आइए हम सब मिलकर बृहस्पति देव को जयकारा लगाते हैं। बृहस्पति देव की जय, बृहस्पति देव की जय। उनकी 3 संतान थे, 2 लड़की या 1 लड़का। ब्राह्मणी विष्णु भगवान का परम भक्त थी। ब्राह्मणी को श्रद्धा भक्ति देखकर विष्णु भगवान ब्राह्मण का घर में बहुत सारा काम पेटवाता कि ब्राह्मण देव काम करके अपना बच्चों लोग के पेट पालता। लेकिन ब्राह्मण देव तो निकम्मा था, कुरिया था। वो बेसी काम नहीं करना चाहता था। वो 2 ही पूजा करवाता था, 2 पूजा से ज्यादा वो पूजा नहीं करवाता था। ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती रहती थी कि ब्राह्मण देव देखिए, भगवान का कृपा से आपको घर में कितना काम आते हैं, लेकिन आप तो सारे काम को ठुकरा देते हैं। विष्णु भगवान इसलिए बैठाते थे कि वो ब्राह्मण देव वो आदमी का काम करके और वो आदमी से पैसा लेकर अपना बच्चों को कम से कम पेट तो भर सकेगा। लेकिन ब्राह्मण तो काम करना ही नहीं चाहता था। ब्राह्मणी विष्णु भगवान से हाथ जोड़कर कहती कि हे विष्णु भगवान, आपको तो कोई कसूर नहीं है, आप तो धन घर में बैठाते हैं, लेकिन मेरे निकम्मा पति देव वो धन को बिटोरना नहीं चाहते हैं। भगवान वो बिटोरना नहीं चाहते हैं। वो ब्राह्मणी आदमी को घर में काम करके अपना बच्चों को पेट पोस रही थी। वो अपना जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। ब्राह्मणी का बेटा 16 साल के था, एक बेटी 10 साल के थी, एक बेटी 5 साल के थी। लेकिन ब्राह्मणी का बेटा तो कोई पूजा पाठ नहीं करवा सकते थे, क्योंकि उनकी तो अभी तक जनेऊ नहीं हुआ था। जब तक उनकी जनेऊ नहीं हो जाता है वो तब तक वो पूजा नहीं करवा सकता है। ब्राह्मणी अपना ब्राह्मण को हमेशा बुझाती रहती है कि हे ब्राह्मण देव देखिए, हम लोग का 3 संतान है, अभी तो वो लोग छोटे छोटे हैं, आप थोड़ा बेसी पूजा पाठ कर लीजिए कि बेसी पैसा मिलेगा तो अपना बेटा को मैं जनेऊ करवा दूंगी। अगर आप बेसी पूजा पाठ नहीं करेंगे, बेसी आपको दक्षिणा नहीं मिलेगा, तो बेटा को हम लोग कैसे जनेऊ करवाएंगे? बताइए कैसे करवाएंगे हम लोग? एक दिन ब्राह्मणी विष्णु भगवान का पास बैठकर रो रही थी और कह रही थी कि हे विष्णु भगवान, मेरे नसीब ऐसे निकम्मा पति लिखा गया कि आज इनके घर में आकर मैं इतना तकलीफ कर रही हूँ। भगवान, अपना बच्चों लोग का पेट भर कर मैं भोजन नहीं दे सकती या नहीं कपड़ा दे सकती है। भगवान, मेरा कैसा नसीब है? भगवान, मेरा कैसा नसीब है? माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती है कि हे प्रभु, आपका भक्त देखिए कितना तकलीफ में है, वो कितना रो रही है। उनकी पति तो निकम्मा है प्रभु, वो तो निकम्मा है, बेसी पूजा पाठ नहीं करवाना चाहता है और नहीं घर में बेसी धन ले आना चाहता है। वो ब्राह्मणी अपना बच्चों को पेट भर भोजन नहीं दे सकती है, नहीं कपड़ा दे सकती है। उनकी कितना तकलीफ है प्रभु, कितना तकलीफ है।
विष्णु भगवान कहते हैं कि पियो, देखो तुम तो सब कुछ देखती हो, मैं तो घर में धन पेठाता हूँ, लेकिन ब्राह्मण देव तो धन बिटोरना नहीं चाहते हैं, तो उसमें मैं क्या करूँ? उसमें मैं क्या कर सकती हूँ पिए, क्या कर सकती हूँ? एक दिन ब्राह्मणी काम करने गई थी, और घर वाला लोग उन्हें बासी रोटी दिया था। ब्राह्मणी अपना तीनों बच्चों को थाल में एक एक रोटी देती है, और एक रोटी बच जाता है तो अपना थाल में डाल लेती है। फिर ब्राह्मण के ओर घूम के देखती है, कहती है कि वो तो ब्राह्मण उपास से सो जाएगा। ब्राह्मणी एक रोटी हाथ में लेकर सोच रही थी कि जैसा भी है वो मेरा पति है, अब मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, उन्हें मैं कैसे उपास सोने दूं? यही सोच कर ब्राह्मणी रोटी को दो टुकड़ा करती है, एक टुकड़ा अपने थाल में रखती है और एक टुकड़ा थाल में ले जाकर ब्राह्मण को खिलाती है। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती है कि प्रभु देखिए, ब्राह्मणी को देखिए, कैसे और एक रोटी में दो टुकड़ा करती है, लेकिन वो अकेले नहीं खा पाती है। आधे टुकड़ा रोटी अपने लिए रखती है और आधे रोटी जाकर वो ब्राह्मण को खिला देती है। माँ लक्ष्मी कहती है कि प्रभु, वो ब्राह्मणी तो आपका परम भक्त है, उनके लिए कुछ आप कीजिए, उनके लिए कुछ आप कीजिए। नहीं अपना बच्चों को पेट भर भोजन खिला सकती है, और नहीं अपना बेटे को वो जनेऊ कर पा रही है प्रभु, नहीं, उनके लिए आप कुछ कीजिए प्रभु, आप कुछ कीजिए। उसी गांव में एक साहूकार रहता था, और साहूकार का घर में बहुत बड़ा पूजा था। साहूकार का एक रिश्तेदार का भाई था, जो भाई पूजा में नहीं आए हुए थे। विष्णु भगवान वही रिश्तेदार भाई का रूप धारण करते हुए या साहूकार का घर आते हैं। साहूकार कहता है कि भाई जाओ ब्राह्मण देव को बुला लाओ, पूजा के मुहूर्त निकल रहा था। विष्णु भगवान वही निकामा का घर जाते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, मेरे भाई का घर में बहुत बड़ा पूजा है, चलिए आप पूजा करवा दीजिए। ब्राह्मणी वहीं पर बैठी थी। विष्णु भगवान कहते हैं कि बहन, ये तीनों संतान आपका है। वो कहती है कि हाँ भैया, ये तीनों संतान मेरा ही है। देखिए मेरा बेटा तो 16 साल का हो गया, हम लोग का भी तो इतना पैसा नहीं है कि अपना बेटा को मैं जनेऊ करवा सकी भैया। ये मेरा निकामा पति है कि भैया दो पूजा से वो ज्यादा नहीं करवाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि क्यों बहन, वो दो पूजा से ज्यादा ब्राह्मण देव पूजा नहीं करवा सकते हैं। ब्राह्मणी कहती है कि भैया मेरा तो नसीब खराब है कि ये निकम्मा के साथ मेरा शादी हो गया। ये दो ही पूजा करवाएगा, तीसरा पूजा नहीं करवाएगा भैया। मैं ब्राह्मण देव को समझा समझा कर मैं थक गई हूँ। रुपया विष्णु भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देव, मेरे भाई तो बहुत पैसा वाला है, अपना बेटे को ले चलिए और वही पर जनेऊ करवा दीजिए। ब्राह्मण देव कहते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, वो साहूकार जी मानेंगे, मेरे बेटे को जनेऊ होने देंगे। विष्णु भगवान चाहे तो वो सब कुछ करवा सकते हैं। इस बात को तो किसी को पता नहीं है कि जे साहूकार का भाई बनकर आया है वही तो विष्णु भगवान है। ब्राह्मण देव को बेटा को विधि विधान के साथ जनेऊ हुआ। इधर ब्राह्मण देव का बेटा को जनेऊ हो गया और उधर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए।
लोग झूठ नहीं कहते हैं, भगवान जिस पर खुश हो जाते हैं उनकी मनकामना सारे पूरा कर देते हैं। विष्णु भगवान का माया जाल तो विष्णु भगवाने जाने। विष्णु भगवान तो अपना माया जाल से ब्राह्मण देव को बेटा को जनेऊ करवा दिया। जब पूजा पाठ समाप्त हो जाता है तो ब्राह्मण देव वही आदमी का खोजते हैं। वो साहूकार का भाई कहाँ चला गया, उससे तो हमें मुलाकात करना है, उसे हमें तो धन्यवाद देना है। आज उन्हीं के कारण तो मेरा बेटा को जनेऊ हुआ है, तो कम से कम तो उन्हें धन्यवाद तो दे दूं। ब्राह्मण देव खोजते रह गया लेकिन साहूकार को भाई को नहीं पाया। वो साहूकार का भाई होता तभी तो मिलता, वो तो विष्णु भगवान थे। वो तो आए थे ब्राह्मण देव को बेटा को जनेऊ करवाने के लिए। पूरा हो गया और वो अंतर ध्यान हो गए। अब तो ब्राह्मण देव का बेटा घर घर जाकर पूजा पाठ करवाने लगा। बहुत सारा घर में धन ले आने लगा। अब तो ब्राह्मण का दुख आस्ते आस्ते कम होने लगा। कम होते होते ब्राह्मण देव तो धनवान बन गया। जो ब्राह्मण देव का बेटा धन कमा कर ले आता था वही धन में उनकी बरकत होने लगे। एक दिन विष्णु भगवान ब्राह्मणी का सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मणी, अब आपको दुख दूर हो गया, अब दुख नहीं होगा। अब तो आपका बेटा कमनिहार हो गया और वो बहुत सारा धन अब लाने लगा है। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मणी, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा घर के धन कभी ना शेष हो। हे ब्राह्मणी, आपका तो श्रद्धा भक्ति देख कर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। जो बृहस्पतिवार का दिन मेरा व्रत लोग श्रद्धा भक्ति से करता है उन पर मैं प्रसन्न हो जाती हूँ और मन चाहा फल मैं दे देती हूँ। उन पर मैं कभी दुख तकलीफ नहीं आने देती हूँ। हे विष्णु भगवान, जैसे वो ब्राह्मण देव का बेटा को अपना माया जाल से उनकी जनेऊ करवाया भगवान और उनके घर में धन धन भर दिया भगवान, वैसे ही सबके ऊपर कृपा कीजिए और सबके घर में धन भर दीजिए। विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी मैया। भक्त जनों, आज आप सुने विष्णु भगवान की आरती और उसके साथ में कथा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तों जन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख विनाश मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पुराण परिमतिमा, तुम अंतर्यामी। पारि ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भक्तों। ओम जय जगदीश हरे।
तुम हो ये काया गोचर सबके प्राणपति किसी विधि मिलू दयामा तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुखी हरता तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ द्वारे पार तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नरि गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे।